नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक कहावत है, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे। कुछ इसी कहावत के साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर अमेरिका में बैठकर माहौल बना रहे हैं और भारत को धमका रहे हैं। वो भारत जिसने अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ने का काम किया, पाकिस्तान के आतंकियों को न सिर्फ मिट्टी में मिलाया बल्कि उनके जो ठिकाने थे उनको भी गड्ढों में तब्दील कर दिया। शायद उस दिन को और उस वक्त को और उस मंजर को असीम मुनीर भूल गए और जैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठे तुरंत भारत को गीदड़ भभकी देने लग गए। लेकिन इस दौरान असीम मुनीर ने एक ऐसी गलती कर दी कि पाकिस्तान की ही फजीहत करवा दी। ये कहा जा रहा है कि असीम मुनीर के एक बयान ने पाकिस्तान की भारी बेइज्जती अमेरिका में करवाने का काम कर दिया है, क्योंकि असीम मुनीर की तरफ से भारत को चमचमाती हुई मर्सिडीज कहा गया और पाकिस्तान को एक रोड़ी बजरी से लदे हुए ट्रक से तुलना पाकिस्तान की गई, जिसके बाद असीम मुनीर के बयान की पाकिस्तानियों ने ही आलोचना शुरू कर दी है। तो क्या कुछ कहा असीम मुनीर ने, पहले उनका बयान बताते हैं कैसे उन्होंने पाकिस्तान की ही फजीहत कराई। उन्होंने कहा, मैं एक साधारण शब्दों में स्थिति का वर्णन करने जा रहा हूं। भारत हाईवेज पर दौड़ती एक चमचमाती हुई मर्सिडीज या फरारी है, लेकिन हम एक ट्रक हैं जो बजरी से लदा हुआ है। यदि ट्रक ने कार को टक्कर मारी तो फिर किसे ज्यादा नुकसान होगा? हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। तो असीम मुनीर की तरफ से ये गीदड़ भभकी भारत को दी गई है, लेकिन इस दौरान भारत की तारीफ भी कर दी गई है। भारत को चमचमाती मर्सिडीज कहा गया है, जबकि असीम मुनीर की तरफ से पाकिस्तान की तुलना एक रोड़ी बजरी से भरे हुए ट्रक से की गई है। अब समझिए, पहले वो ये कह रहे हैं कि भारत चमचमाती हुई मर्सिडीज है, यानी कि भारत की तारीफ कर रहे हैं, और उसके बाद देखिए गीदड़ भभकी देना नहीं भूलते, कह रहे हैं कि अगर ट्रक ने कार को टक्कर मार दी तो सोचिए किसका ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कहे असीम मुनीर को यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर में कैसे भारत ने ही पाकिस्तान को जब टक्कर मारी थी तो क्या तबाही पाकिस्तान को झेलनी पड़ी थी। पाकिस्तान अपने परमाणु जहां हथियार रखता है उस जगह को सुरक्षित बचाने में भी नाकाम साबित हो रहा था। पाकिस्तान के एयरबेस जो है तबाह कर दिए गए थे, पाकिस्तान के लड़ाकू विमान हवा में ही ढेर कर दिए गए थे। ये बात शायद असीम मुनीर अमेरिका में जाते हुए भूल गए हैं। उन्हें लग रहा है कि अमेरिका में खड़े होकर गीदड़ भभकी दूंगा तो शायद डोनाल्ड ट्रंप उनके साथ खड़े हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें बचा लेंगे। सिंधु जल संधि समझौते को लेकर भी असीम मुनीर की तरफ से बयान दिया गया, कहा गया कि सिंधु जल बॉर्डर जो संधि है वहां पर अगर ये डैम बनाता है बॉर्डर पर तो हम इतनी मिसाइलें दागेंगे, तो पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें जो दागी जाएंगी उससे भारत जो है उस डैम को बनाने से भी घबराएगा। अब सोचिए, इन खोखली धमकियों से ना तो भारत डरता है और ना ही भारतीय सेना, क्योंकि भारत की तरफ से साफ साफ ऐलान पहले ही कर दिया गया कि आंख दिखाओगे तो छोड़े नहीं जाओगे। अगर हिमाकत पाकिस्तान ने जरा भी कर दी तो भारत इस बार पाकिस्तान को किसी हाल में नहीं छोड़ेगा। तो चलिए, अब सोशल मीडिया पर कैसे असीम मुनीर को उनके ही बयान पर घेरा जा रहा है, कैसे असीम मुनीर ने पाकिस्तान की ही बेइज्जती की ट्रक कहकर तो लोगों ने उन पर तंज कसा, वो भी आपको सोशल मीडिया के जरिए ही बता देते हैं। एक्स पर ट्वीट कर लिखा एक यूजर ने, असीम मुनीर ने खुद स्वीकार कर लिया है कि भारत बेहतर है। इसी के साथ एक और यूजर ने लिखा, असीम मुनीर के बयान का यही सच है कि भारत एक मर्सिडीज है जबकि उनका देश बजरी से लदे ट्रक जैसा है। इसके बाद की सारी बातें एक भ्रम है, यानी जो एक्सीडेंट वाली बातें कही वो भ्रम बताई गई। पाकिस्तान कम से कम अपनी सच्चाई तो जानता है, वे जानते हैं कि वे कचरे से लदे ट्रक से ज्यादा कुछ नहीं है। फील्ड मार्शल ने स्वीकार कर लिया है कि वे भारत के मुकाबले किस स्थिति में हैं। तो असीम मुनीर जो गीदड़ भभकी देकर बुरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि पहले परमाणु हमले की धमकी देते हैं, फिर भारत की तारीफ करते हैं, फिर कार एक्सीडेंट की धमकी देते हैं, फिर सिंधु जल समझौते को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया जाता है। अब आइए समझते हैं इन धमकी के पीछे क्या है। भारत पाकिस्तान की परमाणु ताकत की तुलना क्या है। मुनीर
कि बयान जो है वो सिर्फ खोखले हैं या फिर अमेरिका के सामने जाकर वो अपने आप को बहुत महान समझ रहे हैं। असीम मुनी ने कार्यक्रम में बयान दिया, वो साफ साफ है कि परमाणु युद्ध की बात वो कर रहे थे कि उसके अस्तित्व पर खतरा हुआ तो पीछे नहीं हटेंगे, सीधा विश्व को तबाह कर देंगे। एक बयान तब आया, ये बयान तब आया जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनाव है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालिया घटनाक्रमों में भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। अब पाकिस्तान को शायद पुराने युद्ध भी याद कर लेने चाहिए। क्या मुनीर ने कारगिल युद्ध की याद भूल गए हैं? उस समय भी भारत और पाकिस्तान के बीच जंग हुई थी, लेकिन भारत ने अपनी सैन्य ताकत और रणनीति से बाजी मार ली थी। कारगिल में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था, परमाणु हथियारों का तो इस्तेमाल नहीं हुआ था, भले ही पाकिस्तान ने धमकी जरूर दी थी। कई विशेषज्ञों ने यह माना है अब आज भी पाकिस्तान की परमाणु धमकी ज्यादा बयानबाजी है, लेकिन क्योंकि वास्तव में युद्ध के हालात में इसे लागू करना मुश्किल है। अब भारत और पाकिस्तान की परमाणु ताकत आंके तो दोनों की परमाणु क्षमता की तुलना में साफ है कि भारत के पास ज्यादा मजबूत स्थिति है। भारत के पास करीब 180 परमाणु हथियार हैं, ये संख्या बढ़ रही है लगातार। भारत के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, अग्नि 5 जो 5000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, पनडुब्बी लॉन्च्ड मिसाइलें हैं। भारत का परमाणु कार्यक्रम आत्मनिर्भर है जो न्यू फर्स्ट यूज की नीति पर चलता है, मतलब जवाबी कार्रवाई के तौर पर इन हथियारों का इस्तेमाल हो सकता है। पाकिस्तान का दम कितना है वो भी जान लीजिए। पाकिस्तान के पास लगभग 170 परमाणु हथियार है, लेकिन इनकी रेंज और तकनीक भारत से कमजोर है। पाकिस्तान की मिसाइलें जैसे शाहीन 3 हो गई, वो 2750 किलोमीटर की मार कर सकती है। उनकी रेंज फर्स्ट यूज पर है, यानी वे पहले हमला करने की धमकी देता है। उसके लिए जरूरी बुनियादी ढांचा और नियंत्रण भारत जितना मजबूत नहीं है। हालांकि पाकिस्तान की धमकियां बहुत आती हैं, लेकिन भारत की रक्षा प्रणाली जैसे S-400 आपने सुना होगा, उसके बारे में सटीक हमले की क्षमता इसे बेहतर बनाती है। और भारत के पास आर्थिक और तकनीक ताकत है जो लंबे युद्ध तक उसे फायदा दे सकती है। कई कारणों से माना जा रहा है कि मुनीर की धमकी में वजन नहीं है और पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने की धमकी सिर्फ अपना प्रभाव, अपनी ताकत दिखाने के लिए करता है, लेकिन पाकिस्तान जो है ऐसा कभी नहीं कर पाएगा। मुनीर का यह बयान भारत को डराने, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ध्यान खींचने की कोशिश हो सकती है। अमेरिका में यह बयान देकर वो शायद अपनी सेना की कमजोरियों को छुपाना चाहते हैं, भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत ने पहले ही ऐसी धमकियों का जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया। चाहे बालाकोट ऑपरेशन हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, भारत ने हर मुहाने पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, सिंदूर उजाड़े गए, उसी सिंदूर से ऑपरेशन चलाकर मोदी सरकार ने पाकिस्तान को बता दिया कि यहां अगर किसी पर आंख उठाने की कोशिश की तो पूरी तबाही पाकिस्तान को झेलनी पड़ेगी। और असीम मुनीर अब यह धमकी देकर शायद बच नहीं पाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने धमकी दी है, भारत की तरफ से अब मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को झेलना पड़ सकता है। फिलहाल जिस तरीके से असीम मुनीर ने पाकिस्तान की फजीयत अमेरिका में करवा दी है, भारी बेइज्जती अमेरिका में जाकर पाकिस्तान की करवाई, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।